नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं पूजा वेलकम करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। फ्रेंड्स, हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व होता है। फागुन महीने के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को आमलिका एकादशी या फिर रंगभरी एकादशी के नाम से जाना जाता है। ये एकादशी सभी एकादशियों में से सर्वश्रेष्ठ होती है। यूं तो एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, लेकिन ये इकलौती एक ऐसी एकादशी है जिसमें भगवान शिव के साथ साथ माता पार्वती की भी पूजा की जाती है। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि रंगभरी एकादशी को सुहागिन की रक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। ये एकादशी होली से कुछ दिन पहले पड़ती है। इसका हिंदू धर्म परंपरा में बहुत ही ज्यादा महत्व बताया गया है। रंगभरी एकादशी साल की एकमात्र एकादशी ऐसी है जिससे विशेष रूप से शिव साधना की जाती है। इस एकादशी के दिन बड़ी संख्या में भक्त भोले बाबा के विश्वनाथ की नगरी काशी भी पहुंचते हैं और माता गौरी महादेव के संग होली खेलते हैं। रंगभरी एकादशी के पावन पर्व पर न सिर्फ महादेव की नगरी काशी बल्कि कृष्ण की ब्रज मंडली में भी रंगों का यह पावन त्योहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दूं, इस अवसर पर वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में भगवान श्री कृष्ण को केसर से बनाए गए रंगों से रंगा जाता है। इस दिन से काशी में होली की शुरुआत हो जाती है, जो कि अगले 6 दिनों तक चलती है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रही हूँ इस साल आमलिका एकादशी या फिर रंगभरी एकादशी किस डेट को पड़ रही है, पूजा का क्या शुभ मुहूर्त है, पारण किस दिन किया जाएगा और रंगभरी एकादशी का धार्मिक की दृष्टि से क्या महत्व है। इसी के साथ साथ आप लोग जानेंगे पूजा की सही विधि क्या है। सुखी वैवाहिक जीवन, मोक्ष की प्राप्ति और दोषों की मुक्ति के लिए भी आमलिका एकादशी का व्रत रखना बेहद फलदायी माना जाता है। फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको भी संपूर्णता से सारी जानकारी प्राप्त हो सके, आपसे गलती से भी कोई जानकारी छूट ना जाए। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, व्रत त्योहारों से जुड़ी जानकारियां आपको भी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। फ्रेंड्स, आमलिका एकादशी का व्रत 20 मार्च को रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी 20 मार्च को सुबह 2:46 पर शुरू हो जाएगी और अगले दिन 21 मार्च को सुबह 3:52 तक रहने वाली है। इसका समापन अगले दिन होगा। आमलिका एकादशी का व्रत का जो पारण है वो 21 मार्च को किया जाएगा दोपहर 1:41 से 4:07 के बीच में। पारण तिथि के दिन हरिवासर समाप्त होने का इंतजार करना पड़ेगा सुबह 8:58 तक। बात कर लेते हैं एकादशी व्रत की पूजन सामग्री के लिए। तो फ्रेंड्स, आपको एकादशी के व्रत में ज्यादा सामग्री की जरूरत नहीं पड़ती है। आपको चाहिए भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर, थोड़े से पुष्प, नारियल, सुपारी, थोड़े तुलसी दल, भोग के लिए सुपारी, फल, लौंग, धूप दीप, घी, पंचामृत, अक्षत, चंदन, मिष्ठान, पीले वस्त्र, माला, मौली। और यदि आप चाहते हैं कि आप श्रृंगार का सामग्री अर्पित करना चाहते हैं तो श्रृंगार की सामग्री आप अलग से ले सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि इस एकादशी में माता गौरा, भगवान शिव की भी पूजा होती है, तो आप उनकी भी प्रतिमा या फोटो, तस्वीर कुछ भी ले सकते हैं। पूजा की विधि बहुत ही सरल है। आमलिका एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर लें। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु के समक्ष व्रत का संकल्प लें। इसके बाद पूजा घर साफ कर लें या फिर अलग से चौकी लगा लें। चौकी में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। महादेव के साथ माता पार्वती की फोटो प्रतिमा स्थापित करें। भगवान का पंचामृत से स्नान करवाएं। पीले फूलों की माला अर्पित करें। भगवान विष्णु को हल्दी या फिर गोपी चंदन का तिलक लगाएं। भोलेनाथ को आप लोग चंदन का तिलक लगा सकते हैं। उसके बाद पंजीरी या पंचामृत का भोग लगाएं। विष्णु जी का ध्यान करें, शिव जी का ध्यान करें। विष्णु जी को
पूजा के भोग में तुलसी दल अर्पित करें, लेकिन शिव जी को तुलसी दल नहीं चढ़ाया जाता है। अंत में आरती कर ले और पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना कर ले। अगले दिन सुबह पूजा पाठ के बाद अपना व्रत खोल ले। फ्रेंड्स, आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हम जान लेते हैं आमलिका का क्या महत्व है। आमलिका एकादशी क्यों कही जाती है? आमलिका का अर्थ होता है आंवला। भगवान विष्णु ने आंवले को आदि वृक्ष के रूप में प्रतिष्ठित किया था। धार्मिक मान्यता है कि आमलिकी एकादशी के दिन आंवला और श्री हरि विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। वहीं इस दिन शिवजी पार्वती माता के पहली बार शादी के बाद काशी लेके आए थे, इसीलिए इस दिन महादेव को गुलाल अर्पित किया जाता है। उनके वैवाहिक जीवन में रूठी खुशियां वापस लौट आती हैं। फ्रेंड्स, आपको ये भी बता दूं कि इसी दिन एकादशी पर किसी मंदिर में आंवले का पौधा भी आप लोग लगा सकते हैं, आंवले की पूजा कर सकते हैं। देवी दुर्गा की भी पूजा इस दिन करनी चाहिए। मान्यता है कि जो व्यक्ति आंवले की एकादशी का व्रत करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है, अन्न धन घर में परिपूर्ण रहता है। बात कर लेते हैं आंवले की एकादशी के दिन कौन से उपाय करने चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपको बता दूं, जिस प्रकार मैंने पहले बताया कि भगवान विष्णु के साथ साथ शिव जी की पूजा की जाती है, आंवले के पेड़ का पूजन किया जाता है। इसके अलावा व्यक्ति यदि अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करवाना चाहता है तो कुछ सरल से उपाय भी अपनाए जा सकते हैं जो कि बहुत अधिक फलदायी होते हैं। आंवले की एकादशी के दिन भगवान विष्णु के पूजन करने के बाद उन्हें पीले रंग के फूल अर्पित करें तो वे शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति इस दिन भगवान विष्णु को 21 पीले रंग के फूल अर्पित करता है या फिर संभव हो तो उनकी माला बनाकर विष्णु को पहनाता है तो भगवान श्री हरि विष्णु उनकी सभी मनोकामनाएं जल्दी ही पूर्ण करते हैं। अगला जो उपाय है, यदि किसी व्यक्ति को नौकरी या बिजनेस में परेशानियां हो रही हैं, सामना करना पड़ रहा है दिक्कतों का, तो आंवले की एकादशी के दिन 1 लोटा जल आंवले की जड़ में चढ़ाएं और भगवान विष्णु का ध्यान करें। आपके सभी कार्य शीघ्र ही बनने लगेंगे। अगला जो उपाय है, आंवले की एकादशी के दिन आंवले के पेड़ का पूजन करके इस दौरान आंवले के पेड़ की 7 परिक्रमा कर लें। 7 बार कलावा बांधना चाहिए। इससे व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आती है और जीवन साथी की हर मनोकामना भी श्री हरि विष्णु शीघ्र ही पूरी करते हैं। अगला जो उपाय है धनवान बनने के लिए है। यदि कोई व्यक्ति धन की प्राप्ति चाहता है, आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा है, तो आंवले की एकादशी के दिन पीले रंग के कपड़े में एकाक्षी नारियल, जो छोटा नारियल आता है, एकाक्षी नारियल लपेटकर पूजा के बाद इस नारियल को किसी साफ जगह पर या फिर तिजोरी में रख लें। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव आपके घर पर बनी रहेगी। अगला जो उपाय है भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए है। तो एकादशी के दिन यानी कि आंवले की एकादशी, जिसे कई जगहों पर रंगभरी एकादशी भी कहा जाता है, विधि विधान से पूजा कर कर चंदन का तिलक अवश्य लगा लें। ऐसा करने से भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद शीघ्र ही प्राप्त होगा। तो फ्रेंड्स, ये थी जानकारी आमलिका एकादशी की, रंगभरी एकादशी की, क्योंकि कई जगहों पर इसे आमला एकादशी, आमलिका एकादशी या फिर रंगभरी एकादशी के नाम से जाना जाता है। आशा करती हूँ आपको संपूर्णता से सारी जानकारी प्राप्त हो गई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। धन्यवाद।